हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं टेंसेस और टेंसेस की शुरुआत है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फेले हाल मुतलक यानी मौजूदा ज़माना। अभी जो हो रहा है या जो होता है उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहते हैं। फ्रेंड्स, टेंसेस वो होते हैं जिसका सामना स्कूलों में हर बच्चे के साथ होता है, क्योंकि जब आपको टेंसेस आते हो तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दे सकूं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरुआत कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जुमला बनाने का तरीका कि जुमला हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, उसी में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट ही कहा जाता है और सब्जेक्ट को हमेशा हम सेंटेंस के शुरुआत में लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब यानी काम, सब्जेक्ट क्या काम करने वाला है और क्या काम करता है ये वर्ब ही हमें बताता है यानी फेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो यानी मफूल, यानी जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा हो उसी को ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में बताऊंगा। यानी अगर किसी जुमले के आखिर में ताहे, तीहे, तेहो, ताहू वगैरह आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हमेशा याद रखिए इसमें डू और डस का इस्तेमाल ही होगा। अभी डू किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और डस किसके साथ इस्तेमाल करेंगे अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। डू, आई वी यू दे या प्लूरल, उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ये आई वी यू दे ये क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउंस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहीं पर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम डज ही लगाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट हो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई नाम हो तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हम लाजिम करेंगे। अगर हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया तो हमारा सेंटेंस ही गलत तस्वर किया जाएगा। और निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नॉट का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। उसके बाद इंटरगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी सब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब लगा लेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपको इसी पेज का इल्म हो जाए जो अभी आप देख रहे हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये उसके रूल है। यही रूल किसी और टेंस के लिए नहीं होते, हर टेंस के अलग अलग रूल होते हैं और यही 5-6 रूल है, यही आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो गेम्स खेलते हैं, ये ना नेगेटिव है ना इंटरगेटिव है, ये सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। वो गेम्स खेलते हैं यानी जमा है, वो है, और इसमें आप देखें दे प्ले गेम्स, देखो प्ले इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। वो गेम्स खेलते हैं, खेलते हैं जमा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो प्लूरल के लिए हमेशा दे का इस्तेमाल होगा।
उसके बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर। देखो इसमें रीड पढ़ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद लड़के मैदान में खेलते हैं। द बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड। द बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड। लड़के, देखो जमा है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो बॉय नहीं आया। द बॉयज प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है इन द ग्राउंड। लड़के मैदान में खेलते हैं। द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। उसके बाद मैं आपको वो सेंटेंस दिखाता हूँ जिसमें एस या ईएस का इजाफा हम करेंगे। वो कौन कौन से हैं अभी आपको दिख जाएंगे। सिंपल सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल अम्मी नाश्ता बनाती हैं। मदर मेक्स ब्रेकफास्ट। मदर मेक्स, देखो मदर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। मेक्स ब्रेकफास्ट, देखो मेक के साथ हमने एस का इजाफा किया है, मेक नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा हम करेंगे। उसके बाद वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। देखो रीड, ही रीड्स नहीं, यहाँ पर देखो ही आ गया, ही आ गया। और हमने पढ़ा ही था कि ही शेड जब आ जाए तो उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। तो ही रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। उसके बाद बारिश होती है। इट रेन्स। तो बारिश के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अहमद स्कूल जाता है। देखो नाम आ गया तो नाम भी सिंगुलर हो गया, एक ही है, अहमद है और थर्ड पर्सन में आता है तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो देखो अहमद गो टू स्कूल नहीं आया, अहमद गोज टू स्कूल। उसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं अभी मैं आपको सिखाता हूँ। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, जिसमें नहीं आ जाए उर्दू में वो नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। देखो डज नॉट नहीं आया क्योंकि ही शी इट नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये कौन कौन से हैं ये आपको मालूम ही होगा क्योंकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। यहाँ पर भी नहीं का इस्तेमाल आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वो आ गया है। तो वो के साथ हमेशा क्या आता है, ही आता है। वो के लिए हमेशा ही आता है और जो ही शी इट जो है ना ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो उसके पास डज का इजाफा होगा। ही डज नॉट रीड गुड बुक्स। तो आपके जहन में एक बात मैं लाना चाहता हूं, अगर ही शी इट के साथ डज आ जाए तो फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वही एस या ईएस ये डू के साथ लग जाता है तो डू से ये डज बन जाता है। तो ये ट्रिक आपके जहन में होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि ही डज भी लगा दे और उसके बाद रीड के साथ भी एस या ईएस लगा दे तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, तो अगर थर्ड पर्सन आ जाए और थर्ड पर्सन में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में अपने जहन में डायरेक्ट लाइए कि फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो एस या ईएस वापस डू के साथ लग जाता है और डू से ये डज बन जाता है। ही डज नॉट रीड गुड बुक्स। उसके बाद बारिश नहीं होती है। इट डज नॉट रेन। देखो हमने पहले लगाया था इट रेन्स, लेकिन अभी हम इधर रेन्स नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में डज लग गया तो एस या ईएस जो है ना वो इधर डज के साथ लग गया। इट डज नॉट रेन, अब हम उसको ऐसा ही पढ़ेंगे, इट डज नॉट रेन। उसके बाद अहमद स्कूल नहीं जाता है। अहमद डज नॉट गो टू स्कूल। देखो अहमद के साथ पहले हमने गो के साथ ईएस लगाया था लेकिन वो ईएस हम इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर डज लग गया। जब डज लग जाता है तो फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। ये बात आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं। क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ। देखो पहले हमने
सिंपल सेंटेंस बनाया था, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। अभी क्या आ गया, तो क्या के लिए हमने बोला ही था उस रूल्स में, अगर उस रूल्स को आप अपने जहन में रखिए तो उस रूल्स में हमने पढ़ा ही था कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम डू को हटा दे तो ये हो गया आई रीड न्यूज़पेपर। और देखो यहाँ पर हमने डू ही लगा दिया। डू क्यों लगा, हमने डस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने रूल्स में ही पढ़ा था कि ही शेड थर्ड पर्सन जो होते हैं उसी में हम डज ही लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ डू ही लगेगा। तो अभी देखो इधर डू ही हमने लगा दिया है। डू आई रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ। उसके बाद क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, तो इधर वो आया है तो वो के लिए ही आता है और ही शेड के साथ डज लगता है, तो डज को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। डज ही रीड गुड बुक्स, देखो यहाँ पर रीड के साथ एस या एस नहीं लगाया, ही आया है थर्ड पर्सन, लेकिन इधर डज लग गया तो डज लग गया, तो डज के बाद हम इधर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बारिश होती है, डज इट रेन, देखो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। उसके बाद क्या अहमद स्कूल जाता है, डज अहमद गो टू स्कूल, देखो डज को हमने अहमद से पहले लगा दिया। यानी ये बात हमेशा याद रखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये कौन कौन से होते हैं? ये वही सेंटेंस होते हैं कि जिसमें सवालिया भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, देखो तो ये इसमें हम नॉट भी लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, अगर इस तरह इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो इसमें नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ही लगाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट नहीं लगा दिया और वर्ब के बाद लगा दिया तो ये आपका सेंटेंस गलत ही शुमार होगा। देखो क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, देखो डज ही नॉट रीड गुड बुक्स। लेकिन ये एक और बात भी अपने जहन में याद रखिए, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे सादा जुमला हो, तो सब के सब में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद क्या बारिश नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी सेंटेंस है, क्या अहमद स्कूल नहीं जाता है, डज अहमद नॉट गो टू स्कूल। देखो डज अहमद नॉट गो टू स्कूल, अहमद प्रॉपर नाउन है तो इस वजह से एक कैपिटल लिखा है, लेकिन आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल लाजिम ही होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी ग्रामर से मुतालिक जितनी भी वीडियोस है वो सारे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए तो उसी पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इल्म हो गया होगा। तो अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को बार बार देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जितना भी हो सके आप इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स है, भाई है, बहन है, दोस्त है, सबके साथ इसको शेयर करें और इसको देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्काईवर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।